अच्छा, पुरुष की आसक्ति कहां होती है? पुरुष की आसक्ति पैसे में होती है, बुढ़ापे में, और स्त्री की आसक्ति होती है परिवार में। स्त्री जितनी बूढ़ी होती जाएगी उतना बेटा बेटी पोता पोती में उलझती चली जाएगी। ये स्त्री का स्वभाव है। जितनी आयु बढ़ेगी स्त्री की उतना वो मोह में पड़ती जाएगी, और जितना पुरुष की आयु बढ़ती जाएगी उतना वो पैसे में आसक्त होता चला जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। जवानी में आसक्तियां नहीं होती ज्यादा, उम्र बढ़ते ही आसक्तियां भी बढ़ने लग जाती हैं। जो जितना बुढ़ापा के करीब होगा उसकी उतनी अधिक आसक्ति होगी। जो मृत्यु के जितने करीब होगा, अब सोचिए जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं जो बिल्कुल एक्सपायरी डेट हो चुकी है, पुरुषों की और स्त्रियों की, जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, और ये करते करते हो गए टैं। है ना? एक्सपायरी डेट के पुरुष गांव गांव में जाके देखना जुए खेल रहे, ताश। जिस उम्र में इन्हें भगवान का चिंतन करके अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, वह उम्र जुआ खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर पाकर। यदि आपने भगवान को नहीं पाया, चित्त ईश्वर में नहीं लगाया, तो आप फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो मेरी माँ। शरीर पाके भी ईश्वर को ना पाया, रहे बेटा बेटी, बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं। कुत्तों को भी बच्चे मिलते हैं, बिल्ली को भी बच्चे मिलते हैं, गधों को भी बच्चे मिलते हैं। बोलो हाँ। कौन सी योनि? मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मक्खी के भी बच्चे होते हैं। ये बेटा बेटी की जो आसक्ति है ये तो हर योनि में है, सुविधाएं। लेकिन मन यदि भगवान में ना लगा, सब कुछ व्यर्थ है मेरी मां, सब बेकार है। इसलिए भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए। यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। आपका क्या होगा? जब भरत जैसों की ये गति है तो मैया आपका क्या होगा? भगवान में भरत जी ने मन लगाया, मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म मिला भरत जी को मनुष्य का। और तब भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया और दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का कल्याण भगवान के चिंतन से, भगवान के चिंतन से आपका कल्याण संभव है। अजामिल जैसा पापी, सुनिएगा, अजामिल जैसा पापी, जो पापी था, और केवल पापी नहीं, वीआईपी पापी था। हा? अजामिल वीआईपी पापी था कि वीवीआई पापी था? हैं? वीवीआई पापी था, खूब बड़ा पापी। पराई औरत का संग करना, अपनी पत्नी छोड़ के पराई के संग रहता। उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए, आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, संतों के कहने से। और जब अजामिल 88 वर्ष के हुए और मरने लगे, पुकारा अजामिल ने, बेटा पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। जब पुत्र पुकारा बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को भेजा, लेकर आओ। पार्षदों ने कहा वो 1 नंबर का पापी है। भगवान ने कहा पापी कैसे रहा? जो मुझे पुकार रहा है मरते समय, वो पापी कहाँ रहा? अब तो पुण्यात्मा हो गया। और भगवान के पार्षदगण आए, एक नाम के बल पर पुण्यात्मा हो गया कि नहीं अजामिल? बस मेरी माँ, ये नाम की महिमा है। इसलिए काम करिए,
पर नाम जपते हुए काम करिए। संसार में रहना है, पर कैसे रहें? कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी में रहते हुए पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ कमल का फूल, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जगत में कैसे रहो? जैसे कमल का, पानी में रहता हुआ कमल का पुष्प पानी से अलग है। संसार में रहते हुए संसार के माया से, संसार के बंधन से अपने को अलग रखना चाहिए। यही है माया। मीन्स क्या? मैंने एक दिन समझाया था आपको माया कि नहीं समझाया? समझाया तो बताओ, हाँ, नहीं समझाया तो बताओ ना। माया किसे कहते हैं? आपको बताए थे कि नहीं? नहीं। सुनो, माया किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं माया किसे कहते हैं? भगवान की माया बड़ी प्रबल, कहते ना, मम माया दुरत्यया। भगवान कहते मेरी माया बड़ी प्रबल है। अच्छा, माया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरी माँ है? हाँ, माया किसे कहते हैं मैया? पैसे को। अब देखो, समाज में 90 नहीं 99% लोग ये समझते हैं कि माया मतलब पैसा है। माया मतलब पैसा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, माया मतलब केवल पैसा नहीं है। पैसा तो माया का हिस्से में 0, मतलब एक का भी आप 100वां हिस्सा करिए तो आप 1% मान लीजिए, चलो छोड़ो। माया का हिस्सा, माया क्या है? पैसा तो बहुत छोटी चीज है। माया क्या है ये जानना पर बहुत जरूरी है। क्या है माया? आओ समझाते हैं आप। माया क्या है? जो है नहीं, भैया ने ठीक उत्तर दिया, जो है नहीं पर दिखाई दे, इसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, है ही नहीं, पर दिखती है या दिखता है, वो माया है। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है। जहां रेतीला क्षेत्र है, रेगिस्तान है, मृग तृष्णा, मृग मारीचिका, पानी है नहीं पर दिखाई, जो है नहीं पर दिखाई दे, है ना? इसे भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रांति। एक्चुअली माया का भी नाम भ्रम है। यदि बहुत सरल सटीक अर्थों में समझे माया का अर्थ, तो भ्रम को ही माया कहते हैं। भ्रम। आप सारी जिंदगी किस में रहते हैं? भ्रम। भ्रमित रहते हैं। पानी है नहीं पर पानी दिख रहा है, ये माया है, ये भ्रम है। और सुनो, जैसे आपके कितने बच्चे हैं? 5। आपके मैया, पीछे वाली मैया? हाँ, 2 मैया। पीली मैया आपके 1, पीली मैया आपके 2 हैं? 2 भ्रम है आपको? कंफर्म नहीं है, भ्रम है। सुनो, भैया ठीक कह रही हैं, अभी सब लोग इसी में आओगे। देखो माया क्या है? भ्रम का नाम माया है।
जैसे आप क्या कहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 हैं, मेरे 5 हैं। मैया सच बताओ, वो 5 बच्चे या 2 बच्चे आपके हैं? सच बताओ, उन बच्चों में एक बाल भी आपने लगाया हो, एक रोमा भी आपने लगाया हो, तो बताओ। हाँ, आपके बच्चों में एक रोमा भी आपने लगाया हो तो बताओ। लेकिन दावा क्या ठोकते हैं, मेरा है, जबकि वो बच्चा है किसका? किसने तैयार किया उसे? आंखें उसकी भगवान ने लगाई, कान भगवान ने लगाए, सिर भगवान ने बनाया, हाथ भगवान ने, पांव, पूरी संरचना किसकी है? पूरा स्ट्रक्चर किसका है? भगवान का। और आप क्या कहते हैं, मेरा है। सच बताओ, भगवान की प्रॉपर्टी को आप अपना मान रहे हैं, ये भ्रम है या नहीं? बोलो। इसी का और नाम है सटीक अज्ञान। इसी का और नाम क्या है? देखो, माया, बोलो माया, भ्रम, अज्ञान। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, क्यों कहते हो कि मेरा है, जबकि आप ये जानते हो कि इस बेटे में मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप व्यवहार में सब कहते हैं मेरा मेरा, तो मैं भी मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है उसका, पर कह रहे हैं मेरा। ये भ्रम है कि नहीं? इसी का नाम माया है। जो मेरा है नहीं पर मेरा सा लग रहा है। बेटा आपका है नहीं, आपका लगता है। चलो बेटे की छोड़ो, मैया ये जो आंख आपकी है, आपकी है? आंखों में कम दिखने लगता है, आपकी थी तो रोक लेते। हाथ में बल कम हो जाता है। आप, कोई चाहता है कि आप बूढ़े हो जाएं? सब बूढ़े हो रहे हैं। आपके ना चाहने पर भी आप बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब आपका शरीर भी आपके कहने से नहीं चलता। आपका जोर इस शरीर पर भी नहीं चलता। आपका चलता है क्या? सच बताओ, आपका जोर चलता है आपके शरीर में? इसका मतलब आपके शरीर को भी कोई और चला रहा है। कि आप चाह रहे हैं कि मैं जवान रहूं, पर फिर भी आपके हाथ से जवानी मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसल रही है। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि शरीर भी अपना नहीं है। वो सारी जिंदगी हम क्या भ्रांति पाले रहे कि हाथ मेरा है, ये 2.5 किलो का हाथ मेरा है, हाथ मेरा है, आंख मेरी है। सारी जिंदगी हम लोग यही तो परिचय देते रहे, ये आंख मेरी है, ये हाथ मेरा है। लेकिन बाद में पता चला कि शरीर भी मेरा नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? आपका शरीर था तो लेकर क्यों नहीं गए? काहे यहां लोग जला रहे हैं? हाँ मैया, अब बताओ कितने बच्चे हैं आपके? हैं? लो, बयान बदल गए, दलीलें बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि माया से पर्दा हट जाएगा पूरा। अभी केवल आपने सुन के समझा है। जिस दिन ये रियल महसूस करने लग जाओगे, उस दिन माया से पर्दा हटेगा। और जब माया से पर्दा हटता है, तभी मायापति के दर्शन होते हैं। भगवान का नाम है मायापति। वो माया के कौन है? मायापति भगवान है। तो माया का पर्दा, इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा लगता है, खुलता है, लगता है, खुलता है। ये पर्दा यही तो कहता है कि बिहारी जी कहते हैं, भाई हमने तो अपना पर्दा हटा लिया, तू भी तो अपना हटा। लेकिन आदमी समझते ही नहीं कि पर्दे का मतलब क्या। वो समझता पर्दा खुलेगा, दर्शन होएगा। नहीं, सच बताओ, अभी आपका पर्दा हटना बाकी है। बिहारी जी का तो हट चुका, आपका हटना सही है कि नहीं? हाँ, मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। सही बता, पर्दा हटना भी यही माया है, जो है नहीं। अब आपकी पत्नी भी माया है। आप कहते हो ना मेरी पत्नी,
कब से तुम्हारी हो गई? आपका ब्याह नहीं हुआ था तब पिता कहता था मेरी बेटी, कुछ दिन बाद बच्चा होगा बोलेगा मेरी माँ, भाई आया बोला मेरी बहन, फिर बोलेगा कोई मेरी बुआ, मेरी नानी, मेरी मासी। अब बताओ आप किसकी हो मैया? पति की हो कि पिता की हो कि पुत्र की हो कि समाज की हो कि भाई की हो कि बहन की हो? सच बताओ आप किसके हो? पत्नी बोलती है मेरा पति, है ना, पुत्र बोलता है मेरा पिता। बताओ आप किसके? बोलो। सब कहते रहे ना कि मेरा मेरा, और याद रखना जब तक स्वार्थ जिसका है तब तक लोग कहते हैं मेरा। आपको लोग तब तक मेरा कहते हैं। बेटा भी, सच बताऊं, जब तक स्वार्थ है ना तब तक बेटा पिता को पिता समझता है। एक टाइम बाद कुछ बच्चे क्या समझने लगते हैं, अरे तुम तो मूर्ख हो, कुछ जानते भी नहीं हो। हाँ या ना? एक टाइम बाद। सबके लिए ये बातें नहीं है, पर समाज में कुछ बच्चे ऐसे हमें दिखते हैं जो कहते हैं कि तुम तो कुछ जानती नहीं। जैसे आपको कहते हैं माँ, अरे मैया तुम तो कुछ जानती ही नहीं हो। बोलो हाँ। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि ये दुनिया आपको मुट्ठी भर चाहती है, केवल एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी भी इसलिए चाहती है क्योंकि स्वार्थ है। और वो एक मुट्ठी का स्वार्थ जब खत्म हो जाएगा छोड़ देगी। शादी के पहले तक बच्चे का स्वभाव अलग होता है, शादी के बाद बच्चे का स्वभाव माँ बाप के प्रति बदल जाता है। इसे आप नकार सकते हैं, और ये प्रकृति का नियम है। इसे हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल हम ये बतला रहे हैं बदलाव। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है कि गलत, सही गलत पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि समाज में बदलाव दिखता है। हाँ या ना? जो माँ बाप बहुत जरूरी लगते थे बचपन में, अब वो माँ बाप बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगते। ये बात सही है। समय के साथ बदलाव। चिड़िया भी जिन बच्चों के मुंह पे दाना डालती है, जिन बच्चों को बड़ा करती है, जब वो बच्चों के पंख आ जाते हैं तो उड़ जाते हैं। और आपने सुना होगा कि एक बार पिंजरे से उड़ा, एक बार घोंसले से उड़ा पक्षी अपनी मां से दोबारा शायद कभी नहीं मिलता। पता है आपको ये बात? हाँ, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग बुझाने भी पड़ोसी नहीं आते, पड़ोसी भी अब आग बुझाने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। समय अच्छा होगा, भरी होगी महफिल, समय बिगड़ जाएगा तो कोई राम राम भी नहीं करता। हाँ या ना? तो ये पूरा सिद्धांत माया का है। पूरा खेल किसका? आप समझ लो कि माया क्या, ये संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब माया। स्त्री माया, पुरुष माया, परिवार माया। इसलिए माया में रहो, रहना मजबूरी, कहां जाओगे छोड़कर। इसलिए माया में रहते हुए कीचड़ में, पानी में रहता हुआ कमल पानी कीचड़ से अलग है। माया में रहते हुए माधा में मन लगाए रहिएगा, बस माया कुछ बिगाड़ ना पाएगी। जिनका मन यहाँ लगा है उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ती, वरना माया नचाती है मेरी माँ। बूढ़े बूढ़े को भी माया नचा देती है। महा ठगनी है ये माया।